एक दलित गरीब महिला का बलात्कार हुआ है। उस दलित गरीब महिला का बलात्कार हुआ और वो थाने में खड़ी एफआईआर लिखाने की बात करती है। गुजरात पुलिस डरी हुई है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राज्य, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है, एफआईआर लिखनी चाहिए या नहीं गुजरात पुलिस को उस दलित महिला की? लेकिन एफआईआर नहीं होती। उस दलित महिला को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट के जज ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाई, तब एफआईआर हुई है। लेकिन वो बीजेपी का विधायक है। क्यों एफआईआर नहीं हुई? क्यों मोदी जी साहब ने एफआईआर नहीं होने दी? क्यों दलित महिला हमारी बहन को न्याय नहीं मिला? क्योंकि विधायक बलात्कार का आरोपी आपका विधायक है। कोई पूछताछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। सत्ता के नशे में इतना चूर है कि हमारी मां बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे। ये सत्ता में बैठे लोग तो जो बाहर हैं, उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि हमारी बेटियों की तरफ अच्छी नजर से वो देखे। आज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, इस मुद्दे की गंभीरता को मेरी मंच पे खड़ी मेरी महिला कांग्रेस की देश की नेताओं और आपको समझना होगा। अगर आप में गंभीरता नहीं है, आपका खून अगर नहीं खोल रहा है इन मासूम 4 साल 5 साल बच्चियों के बलात्कार पर, और आप खामोश रहती हैं, तो मैं माफी चाहूंगी। आप आधी आबादी के साथ इस सत्ता, इस कुर्सी पर बैठ के धोखा करती हैं। आप अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके राज्य में हो रहा है ये सब कुछ, और आपकी आवाज अगर नहीं गूंजेगी, घरों से आप नहीं निकलेंगी, उन नाबालिग बेटियों को जो अस्पताल में लहूलुहान पड़ी है, सामूहिक बलात्कार का शिकार है, उनसे नहीं मिलेंगी, तो मैं कहूंगी आपका राजनीति में होना, आपको इन पदों पर होना, मुझे लगता है ये बेकार है। ये बेकार है क्योंकि इस आधी आबादी ने महिला कांग्रेस से अपनी उम्मीदें जोड़ रखी हुई हैं। 8 मार्च को हमने कार्यक्रम किया, कल रविवार 9 तारीख थी। यहां यह कार्यक्रम कि आज ही संसद सत्र का घेराव करना है। देश भर से बहनें आना चाहती थी, समय बेहद कम था, लेकिन मुझे खुशी है अभी भी हमारी बहनें दिल्ली के कोने कोने से किसी तरह यहां पहुंच रही हैं। और हमने यहां पर एक बड़ा आंदोलन पिछले साल भी किया, पूरा भरा हुआ था यहां पर। लेकिन यह सरकार डर चुकी है, महिलाओं को न्याय दिलाने की बजाय उनके रास्तों में रोड़ा अटका रही है। आप महिलाएं, आप सोच सकती हैं, आप दर्द महसूस कर सकती हैं। ये नहीं कर सकते जो सत्ता में बैठे हैं। ये एक मां, एक बहन, एक बेटी ये दर्द महसूस कर सकती है जब दरिंदे उसे नोचते हैं, हवस का शिकार बनाते हैं। और एक ने तो राजस्थान में एक ने 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया। उस 4 साल की बच्ची की छाती पर ब्लेड से आई लव यू लिख दिया। ये मुद्दे सत्ता में, संसद में उठने चाहिए या नहीं? देखेंगे इस संसद सत्र में हमारी जो महिला सांसद हैं, कम से कम उनसे उम्मीद की जाती है आप इन अखबारों की कटिंग को, आप इन मुद्दों को, देश भर में जो मुद्दे हैं उन्हें आप उठाने का काम करेंगे। आज 1 साल से अधिक हो गया है, हमारी बेटियां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, हरियाणा की बेटियां, भारत की बेटियां पहलवानी में देश में हमारा नाम रोशन किया है। 1 साल हो गया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। दबाव गृह मंत्रालय अमित शाह का था, एफआईआर नहीं की दिल्ली पुलिस ने दबाव में। हमारी बेटियां सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश फटकार पे भाजपा के सांसद, जो तब सांसद था ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, दिल्ली पुलिस ने भाजपा के पूर्व सांसद को, अरे तब तो सांसद था, अब तो पूर्व हो गया है, अब तो हिम्मत दिखाइए, बुलाइए, पूछताछ करिए और बेटियों को न्याय दीजिए। लेकिन ये हिम्मत नहीं हो रही है। मैं आप सबसे कहूंगी, हमारी गरीब बहनें, दलित और आदिवासी बहनें, जो इन राजधानी के शहरों में बहुत कम आपको वो आदिवासी बहनें दिखेंगी, वो दूर दराज के गांवों में, देश के कोनों में वो आदिवासी बहनें भी हमें मिलेंगी, लेकिन उनके साथ भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उनकी आवाज राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। क्या हम उनकी आवाज बन सकते हैं?
क्या हम अपनी देश की उस आधी आबादी की आवाज बन सकते हैं? आज आप जब घर से निकल कर आई हैं, आपसे कोई पूछे कि आपने इस आधी आबादी को हक और अधिकार दिलाने के लिए क्या किया है, तो कम से कम यहां पर उपस्थित हर बहन को गर्व होना चाहिए कि हां, जब आवाज दी गई थी इस आधी आबादी को न्याय हक अधिकार दिलाने की, तो मैं घर नहीं बैठी थी, मैं जंतर मंतर पहुंची थी। मैं आवाज में अपनी आवाज को मैंने शामिल किया था। और मुझे लगता है ये शब्द आपको रात को एक सुकून की नींद सोने देंगे, और जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको न्याय दिलाने की, बैठ जाइए, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे। मात्र एक अलका लांबा जिंदाबाद से कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रही हूं, बार बार कहती हूं, अलका लांबा 70 करोड़ की आबादी में से एक है। तो क्या मैं एक अकेली 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई लड़ सकती हूं? क्या प्रियंका गांधी जी अकेली 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई लड़ पाएंगी? सोनिया गांधी जी लड़ पाएंगी? वो लड़ पाएंगी जब ये आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जुल्म के खिलाफ, अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। आज हमारा महिला कांग्रेस का ऐलान है यहां से कि हम केंद्र की भाजपा सरकार और देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हाथ जोड़कर पूरे आदर सम्मान के साथ आपको भी निवेदन करते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने देश की राष्ट्रपति को पत्र लिखे, मिलने का समय मांगा है। आज 1 साल से अधिक हो गया है। देश की राष्ट्रपति जी, हम इंतजार कर रहे हैं। बुलाइए, हमें नहीं तो उन्हें बुलाइए जिनके लिए हम आपसे समय मांग रहे हैं। वो महिलाएं अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण की शिकार हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कम से कम राष्ट्रपति जी अपने राष्ट्रपति भवन के जो दरवाजे हैं उन चंद महिलाओं के लिए खोल दीजिए, आपसे मिले, ताकि उनकी न्याय की उम्मीद मरे नहीं। अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है देश की राष्ट्रपति हमें जरूर समय देंगी, हमें बुलाएंगी। देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के दौरे करके आई हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड, छोटा सा द्वीप समूह से भी होकर वहां पर 5000 महिलाओं ने हमारी सदस्यता ली। 500 बहनों से वहां पर भी मिलकर आई हूं, और अभी फिर निकल जाऊंगी। पूरा चेन्नई, पौंडीचेरी, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दिल्ली, बिहार होते हुए दोबारा 15 दिन के बाद लौटूंगी। लेकिन इन 15 दिनों में यह सरकार ये मत समझे, अलका लांबा और महिला कांग्रेस जहां जहां जाएगी वहीं वहीं इस तरह के आंदोलन करके देश भर में दबाव संसद में बनाएंगे, संसद में बनाएंगे। मैं यहां पर आई, बहुत सी गरीब, मजदूर, आम महिलाएं जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार, अपमान सहती हैं, लेकिन एक उम्मीद से मेरी वो बहनें भी यहां पर आई हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, एक नाम, एक नंबर लिख लीजिएगा। नाम है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, और एक नंबर आपको हम देंगे, रखिएगा। कहीं जुल्म हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, अपमान हो, पुलिस में सुनवाई ना हो रही हो, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, चुप मत बैठिएगा, आवाज उठाइएगा। आपकी एक आवाज के पीछे हजारों आवाजें गूंजने लग जाएंगी और इस सत्ता की दीवारों को हिला देंगे, हिला देंगे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय शब्द को जोड़ते हुए न्याय यात्रा की। उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने नारी न्याय की बात की। उस नारी न्याय में 3 पहलू, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की मेरे नेता राहुल गांधी जी ने बात की है। हम आज अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को विश्वास दिलाते हैं कि आज देश भर में 5 लाख से अधिक बहनें हमारी सदस्य बनी हैं। पिछले 6 महीने में 5 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ली है, वो हमसे जुड़ चुकी हैं। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला पूरे देश में जाएगा और लाखों बहनों को जोड़कर हम उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम भी दे रहे हैं। हर महीने हम 50 महिलाओं का चयन करते हैं। उन महिलाओं को हम 3 दिन तक
उनके नेतृत्व, उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उनके हक अधिकार, चाहे कानून हो, संविधान हो, उनके हक अधिकार बताकर उन्हें सशक्त कर रही हैं, उनका सहारा बन रही हैं, उन्हें ताकत दे रही हैं। ये महिला कांग्रेस कर रहा है। आप में से किसी बहन को लगे कि मुझे महिला कांग्रेस की सदस्य बनना है, मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं घर नहीं बैठ सकती, अगर घर की जिम्मेदारी आए तो मैं वो भी कर लूंगी, लेकिन मुझे इस आधी आबादी की आवाज में शामिल होना है। और वही महिला शामिल हो सकती है जिस महिला ने अपनी जिंदगी में कभी कोई अपमान, अन्याय, अत्याचार, जुल्म सहा हो, वही दर्द महसूस कर सकती है, वही दर्द महसूस कर सकती है उन महिलाओं का जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम घरों से निकलने की ठान चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, इन मुद्दों की गंभीरता को हमें समझना होगा। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर हमारी मां, बहन, बेटियां सुरक्षित हो। भारत की राजधानी दिल्ली में ही रोज मैं आपसे बात कर रही हूं, शाम तक 3 बेटियां, जिसमें एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है या हो चुका होगा शाम तक। आज हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, उन्हें नोचा जा रहा है और ये सरकार मूक दर्शक बनकर हमारी बेटियों के साथ हो रहे इन जघन्य अपराधों को देख रही है। आज भारत की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कुछ मिनटों में संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी के साथ हमारी बहनें यहां पर जंतर मंतर पर भी आ चुकी हैं। बहुत सी बहनों को देश के कोने कोने से यहां पहुंचना था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से किलेबंदी की हुई है, किस तरीके से पीछे आगे बैरिकेडिंग करके रोकने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन सलाम करती हूं उन बहनों का जो किसी भी तरह से रास्ते निकालती हुई अपनी मंजिल जंतर मंतर पर पहुंचकर इस सरकार को जगाने आई है। मैं सलाम करती हूं। और जो बहनें यहां नहीं पहुंच पाई, आज वो हमें सीधा प्रसारण में देख रही हैं। आज उन बहनों की ताकत हमें बनना होगा, उनकी टूटती उम्मीदों को हमें जिंदा रखना होगा। अभी 8 मार्च हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस 8 मार्च को देश भर से बहनें आई। हमारी वो भी बहनें थी जो गरीब थी, अन्याय, अत्याचार, यौन उत्पीड़न, बलात्कार की शिकार हमारी बेटियां और उनके परिवार हमसे 8 मार्च को मिलने आए। हमने कहा 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जश्न मनाएंगे, पर कहीं हमारा जश्न उन बेटियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम तो नहीं करेगा। इसलिए हमने तय किया कि हम उन मां, बहन, बेटियां जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म सह रही हैं, हम उनकी आवाज भी बनेंगे और उनके जख्मों पे नमक नहीं मलहम लगाने का काम मेरी महिला कांग्रेस, हमारी महिला कांग्रेस करेगी। मैं यहां पर आई एक एक बहन को कहूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम एक अकेली नहीं है, हम अबला बेचारी नहीं है। यहां जो बहनें आई हैं, केंद्र की तानाशाह सरकार इन्हें हल्के में मत ले। हमारे पीछे वो खड़ा है राहुल, वो जिनका नाम है राहुल गांधी। लोकसभा में नेता विपक्ष का नाम है राहुल गांधी जी। अगर लोकसभा में आज जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें लोकसभा में राहुल गांधी जी और दूसरी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो लोकसभा में पहुंच चुकी हैं, सदन के अंदर इस आधी आबादी की आवाज को बुलंद करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हमारी नेता सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आवाज इस आधी आबादी के लिए गूंजेगी। एक तरफ सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में इस आधी आबादी के हक, अधिकार और भागीदारी की आवाज अगर सदन में गूंजेगी तो देश के हर सड़क पर, गली में, मोहल्लों में, गांव में महिला कांग्रेस की आवाज गूंजेगी कि अब बस बहुत हो चुका न्याय, अत्याचार, जुल्म। अब हम भीख नहीं मांगेंगे। हमने 20 साल लड़ाई लड़ी, आंदोलन हुए, बहुत सी महिला नेताओं ने आंदोलन किए, तब ये महिला आरक्षण कानून पास हो पाया है।
हमारी नेता सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके दौरान महिला आरक्षण कानून पे चर्चा हुई और राज्यसभा में पास कर दिया गया। लोकसभा में बहुमत नहीं था, पर केंद्र में ऐसी सरकार आई भाजपा की जिसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था। हम बार बार कहते रहे 10 साल तक आप लाइए इस बिल को लोकसभा में, कांग्रेस समर्थन करेगी और महिलाओं को हक दीजिए, लेकिन 10 साल लंबा इंतजार इस भाजपा की सरकार ने इन महिलाओं को कराया। और जब 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर खड़ा था, जवाब दिए नहीं बन रहा था कि आधी आबादी के बीच जाकर क्या कहेंगे, तो कानून पास करा दिया गया, लेकिन रोड़ा अटका दिया। कह रहे 33% आरक्षण तो दे दिया, लागू नहीं करेंगे। यानी कि आपकी थाली में खाना तो है, आपको भूख भी लगी है, खाना भी है, और वो अपनी पीठ थपथपा रहा है, देखिए वो भूखा है, उसकी थाली में खाना है, मैंने दिया है, मेरा धन्यवाद करिए। और भाजपा महिला मोर्चा थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, ये नहीं पूछ रही है कि वो खाना खाएंगी कब, वो आधी आबादी को आरक्षण जो दे दिया उसका हक कब मिलेगा, कब मेरे देश की मां बहन बेटियां विधानसभाओं में और लोकसभा में पहुंचकर अपना हक, अपने साथ हो रहे अन्याय की आवाज बुलंद करेंगी। आज हमारी भी नजर इस पूरे संसद सत्र पर रहेगी, लाइव प्रसारण होगा, टीवी पर रहिएगा। देखते हैं कितने नेता इस पूरे 1 महीने इस आधी आबादी के मुद्दों पर बात करते हैं, उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पे बात करते हैं, उन्हें हक और न्याय दिलाने की बात करते हैं। हमारी भी नजर रहेगी, करेंगे उस सब सांसदों का घेराव जो सत्ता में है, जो मंत्री हैं, पूरे संसद सत्र में महिलाओं को लेकर एक शब्द नहीं अगर बोलेंगे तो उनके घरों में उनका भी घेराव होगा। और ये आंदोलन यहां से शुरू हुआ है, यहां खत्म नहीं होगा। मेरे देश की, पूरे देश की जिला प्रदेश अध्यक्ष इस मंच पर हैं, बहुत सी जिला अध्यक्ष, दिल्ली की जिला अध्यक्षों को मैं कहूंगी, आपने दिल्ली की महिलाओं को जगाने का, उन्हें यहां तक लाने का काम किया है। मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी की जो मेरी महिला कांग्रेस है, उन्हें मैं सलाम करती हूं कि देश से महिलाओं को आने पर रोका, लेकिन दिल्ली की बहनें किसी तरीके से भी जंतर मंतर यहां पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। और हमने अपनी देश के अध्यक्षों को कहा है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, सभी में आज से ही इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। हर जिले, हर राज्य, हर गांव में यह आंदोलन न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगा। आज खबर आती है प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज भाजपा फ्रेंड्स, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो ओवरसीज विदेशों में नेता है, एक नेता ऑस्ट्रेलिया में भाजपा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीब है, जब प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वो नेता उनकी बगल में खड़ा रहा। आज ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है, प्रधानमंत्री जी डंका बज रहा है आपका। खबर आती है कि प्रधानमंत्री जी के साथ इन तस्वीरों में जो शख्स है उसे 40 साल की सजा हो गई है 5 बेटियों के बलात्कार में। ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है। शेम ऑन यू, शर्म आती है। ये वो भारत है, कोई देश अपने देश को मां नहीं कहता है, मात्र हमारा देश है जो भारत नहीं भारत माता कहता है, जो नारा भी लगाता है तो भारत माता की जय करता है। उस भारत माता की मिट्टी को विदेशों में बदनाम करने वाले, विदेशों में भी बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, और उन्हें 40 साल की सजा अगर होती है तो प्रधानमंत्री जी आपका सर झुकता है या नहीं झुकता है?